दोस्तों, अगर आप भी श्रेयस अय्यर को भारत का शानदार मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान हो चुका है, लेकिन इस स्क्वाड में एक ऐसा नाम गायब है जिसने अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी से हर किसी का दिल जीता था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रेयस अय्यर की, जिन्होंने आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स को फाइनल तक पहुंचाया और 604 रन बनाए, वो भी 175 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट के साथ। शानदार परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। ये खबर इतनी चौंकाने वाली है कि क्रिकेट फैंस से लेकर एक्सपर्ट्स तक हर कोई हैरान है, और इस फैसले ने श्रेयस अय्यर को भी पूरी तरह तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, श्रेयस अय्यर भावुक हो गए और उन्होंने बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर पर कुछ सनसनीखेज आरोप लगाए। क्या बोले श्रेयस, उनकी निराशा और गुस्से की वजह क्या है, ये आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या श्रेयस को इस स्क्वाड में होना चाहिए था। एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है। सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया गया है और शुभमन गिल को नया उप कप्तान नियुक्त किया गया है। स्क्वाड में कई बड़े नाम शामिल हैं। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे जैसे बल्लेबाज हैं। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी में वापसी हुई है। अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, हर्षित राणा जैसे गेंदबाज भी टीम में हैं। जितेश शर्मा को बैकअप विकेटकीपर के तौर पर चुना गया है और सबसे हैरानी की बात, रिंकू सिंह को खराब फॉर्म के बावजूद स्क्वाड में जगह मिली है। लेकिन इस 15 सदस्यीय स्क्वाड में श्रेयस अय्यर का नाम कहीं नहीं है, ना मुख्य स्क्वाड में, ना ही स्टैंड बाय लिस्ट में। यह फैसला इतना चौंकाने वाला है कि हर कोई सवाल उठा रहा है, आखिर श्रेयस को क्यों बाहर किया गया? क्या उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? श्रेयस अय्यर का बाहर होना इसलिए और भी हैरान करता है क्योंकि वह T20 फॉर्मेट में भारत के सबसे भरोसेमंद मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से एक है। उनके T20 इंटरनेशनल करियर की बात करें तो उन्होंने 51 मैचों में 1104 रन बनाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 136.54 है। स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी यूएई की धीमी पिचों पर गेम चेंजर साबित हो सकती थी। आईपीएल 2025 में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। पंजाब किंग्स को फाइनल तक ले गए, 14 मैचों में 604 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट 175.07 रहा। इतना ही नहीं, उनकी कप्तानी ने भी सबको प्रभावित किया। पहले कोलकाता नाइट राइडर्स और फिर पंजाब किंग्स के लिए उनकी लीडरशिप ने दिखाया कि वह न सिर्फ एक शानदार बल्लेबाज हैं बल्कि एक बेहतरीन लीडर भी। फिर भी बीसीसीआई और चयनकर्ताओं ने उन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं किया। यह फैसला फैंस को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। टीम में जगह न मिलने पर श्रेयस अय्यर ने एक इंटरव्यू में अपनी दिल की बात रखी। आंसुओं को रोकते हुए भावुक अंदाज में उन्होंने कहा, मैंने हमेशा अपने देश के लिए दिल से खेला है, चाहे वो भारत के लिए हो या आईपीएल में मेरी फ्रेंचाइजी के लिए। मैंने हर बार अपनी पूरी जान लगा दी। आईपीएल 2025 में मैंने 60 से ज्यादा रन बनाए, अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया। T20 फॉर्मेट में मैंने मिडिल ऑर्डर में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, फिर भी मुझे नजरअंदाज कर दिया गया। ये मेरे लिए सिर्फ एक सिलेक्शन का मसला नहीं है, ये मेरे आत्मसम्मान का सवाल है। मैंने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, हमेशा मेहनत और परफॉर्मेंस पर भरोसा किया, लेकिन लगता है कि अब सिलेक्शन सिर्फ परफॉर्मेंस का खेल नहीं रहा। श्रेयस ने बीसीसीआई और कोच गौतम गंभीर पर सीधे सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मैं यह नहीं कहता कि कोई साजिश है, लेकिन कुछ फैसले समझ से परे हैं। गंभीर सर मेरे मेंटर रहे हैं, मैंने उनके अंडर केकेआर में खेला, उनकी कप्तानी और कोचिंग से बहुत कुछ सीखा, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरी कमी क्या है। रिंकू सिंह जैसे खिलाड़ी जो पिछले कुछ समय से फॉर्म में नहीं है, उन्हें मौका मिला, लेकिन मेरे जैसे परफॉर्मर को बाहर रखा गया। क्या यह इसलिए कि मैं अपनी बात खुलकर रखता हूं या फिर कोई और वजह है? बीसीसीआई को यह स्पष्ट करना चाहिए कि मेरे सिलेक्शन में क्या दिक्कत थी। अगर परफॉर्मेंस ही पैमाना है तो फिर मेरे आंकड़े सबके सामने हैं, मैंने क्या गलत किया? श्रेयस का यह बयान सुनकर फैंस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सोशल मीडिया, खासकर एक्स पर फैंस ने बीसीसीआई और गौतम गंभीर के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। एक फैन ने लिखा, श्रेयस को बाहर करना बीसीसीआई का सबसे बेवकूफ़ी भरा फैसला है। क्या गंभीर को सिर्फ अपने पसंदीदा खिलाड़ी चाहिए? एक अन्य यूजर ने लिखा, रिंकू सिंह फॉर्म में नहीं फिर भी स्क्वाड में। श्रेयस ने आईपीएल में धमाल मचाया फिर भी बाहर। ये सिलेक्शन क्या मजाक है? एक और फैन ने सवाल उठाया, बीसीसीआई को जवाब देना होगा। श्रेयस जैसे टैलेंट को यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए। फैंस का मानना है कि श्रेयस को नजरअंदाज करना न सिर्फ उनके साथ नाइंसाफी है, बल्कि यह भारतीय क्रिकेट के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि आखिर श्रेयस को क्यों बाहर किया गया? क्या उनकी परफॉर्मेंस में कोई कमी थी? बिल्कुल नहीं। उनके आंकड़े तो उनके पक्ष में बोलते हैं। फिर क्या वजह हो सकती है?
कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि चयनकर्ता और कोच गौतम गंभीर T20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखकर एक युवा और आक्रामक स्क्वाड तैयार करना चाहते हैं। शुभमन गिल को उप कप्तान बनाना और अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका देना इस रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन फिर सवाल यह है कि रिंकू सिंह, जो हाल के समय में फॉर्म में नहीं हैं, उन्हें क्यों चुना गया? क्या यह सिर्फ उनकी फिनिशिंग स्किल्स के लिए है? और अगर ऐसा है तो श्रेयस अय्यर, जो मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और आक्रामकता दोनों ला सकते हैं, उन्हें क्यों नजरअंदाज किया गया? श्रेयस ने अपने बयान में यह भी कहा कि वह इस फैसले से निराश हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कहा, मैं निराश हूं लेकिन हारा नहीं हूं। मैं अपनी परफॉर्मेंस से वापसी करूंगा। मेरे फैंस का प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं यह साबित करूंगा कि मैं इस स्क्वाड में होने का हकदार था। मैं हर उस मौके का इंतजार करूंगा जहां मैं अपने देश के लिए फिर से खेल सकूं। श्रेयस की इस बात से साफ है कि वह टूटे जरूर हैं, लेकिन उनका जज्बा अभी भी बरकरार है। दोस्तों, यह पूरा मामला सिर्फ एक खिलाड़ी के सिलेक्शन का नहीं है। यह भारतीय क्रिकेट में चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाता है। जब एक खिलाड़ी इतनी शानदार परफॉर्मेंस देता है फिर भी उसे मौका नहीं मिलता, तो फैंस और खिलाड़ी दोनों के मन में सवाल उठना लाजमी है। क्या बीसीसीआई और गंभीर ने श्रेयस के साथ नाइंसाफी की? क्या यह फैसला सिर्फ रणनीति का हिस्सा है या इसके पीछे कोई और वजह है? कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि गंभीर की कोचिंग में कुछ खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है और श्रेयस जैसे खिलाड़ी इस वजह से पीछे छूट रहे हैं। दोस्तों, श्रेयस अय्यर का यह भावुक बयान सुनकर आपका क्या ख्याल है? क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई और गौतम गंभीर ने उनके साथ गलत किया? क्या श्रेयस को एशिया कप 2025 में मौका मिलना चाहिए था? क्या यह सिलेक्शन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, ऐसी ताज़ा क्रिकेट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया।